मातृभाषा को भूल जाएं। तो इसी मातृभाषा को जिंदा रखने के लिए हमारे एक महान कवि हुए जिनका नाम था भारतेंदु हरिश्चंद्र। लगभग सभी लोगों ने नाम सुना होगा उनका। और उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी थी इस मातृभाषा के लिए। उनकी पंक्तियां मैं पहले पेश करना चाहता हूं। और जितनी तालियां आप लोग बजा रहे हैं, जिस उद्देश्य से बजा रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग आगे भी ऐसी तालियां बजाते रहेंगे। ठीक है, पहले तो मैं इस मातृभाषा के बारे में 2 पंक्तियां प्रस्तुत कर देता हूं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। अंग्रेजी पढ़ के जदब सब गुण होत प्रवीण, अब बिन निज भाषा ज्ञान के रहत हीन को हीन। इसलिए आप कितना भी पश्चिमी सभ्यता को फॉलो करें वो भी जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय है हमें जॉब भी करना है। हर जगह हम अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करके अपने आप को, खुद को नीचा नहीं दिखा सकते। कहीं ना कहीं हम ज़्यादा मातृभाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो आत्मसम्मान होता है कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देता है। लेकिन हम अपनी मातृभाषा को भूल जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी मातृभाषा का भी ध्यान रखना चाहिए। बातें अच्छी लग रही हो तो ताली बजाते रहिए, अन्य अच्छी लग रही हो तो भी बजाते रहिए। ठीक है, इसी के साथ कल से हम देख रहे हैं बहुत सारी कविताएं, ज्ञान की बातें बहुत सारी हो गई हैं। तो कुछ मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सुनील जोगी हमारे भारत के सुप्रसिद्ध कवि हैं और वर्तमान में उनको पद्मश्री से भी विभूषित किया गया है। उनकी कुछ पंक्तियां हैं हमारे पास, आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसमें कुछ त्रुटियां होंगी तो उसको नजरअंदाज करिएगा, क्योंकि हास्य की कविताएं कभी दिल से नहीं ली जाती हैं। उसको सुना जाता है, उसका आनंद लिया जाता है और उसको भूल जाया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू हो जाइए। मैं चाहता हूं कि अब आप लोग हंसने के लिए तैयार हो जाएं। डॉक्टर सुनील जोगी की कविता है, एक होता है हमारे जो है अजीत सर जैसा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि हमारे जैसा ही है। ठीक है, वो भी अविवाहित हैं, हम भी अविवाहित हैं। अक्सर हमसे भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप क्यों अविवाहित हैं। इनसे भी यही पूछा जाता है। अभी ये तो गए थे कन्या को भी देखने के लिए, हमारा तो वो भी ऐसा भी नहीं हुआ हमारे साथ। तो क्यों नहीं हो पा रहा है मेल, इसके बारे में 2 पंक्तियां डॉक्टर सुनील जोगी की लिखी हुई, बिल्कुल हमारे और अजीत सर दोनों के ऊपर जो है ये लागू होती हैं। ध्यान से सुनिएगा। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम MA फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी थी। अरे पहले पूरी पंक्तियां सुन लो तब हा हा करो, हम भी करें। हाँ, पंक्तियां कंप्लीट हो, जैसे ही हम कहें मुश्किल है अपना मेल प्रिय, तब आपकी तालियां गड़गड़ाहट में गूंजनी चाहिए। ठीक है, तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ। तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा हूँ। तुम AC घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा हूँ। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लमरेटा हूँ। इस तरह अगर हम छिप छिप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। अमरीश पुरी को जानते हैं आप लोग? वो पुरानी जो 90s के जमाने की फिल्में हुआ करती थी उसमें विलन का रोल करते थे। ठीक है, तो इसमें आगे की पंक्तियों में कवि ने कुछ और वर्णन किया है। तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूँ गधे की नाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जड़ित तस्तरी हो, मैं एल्युमिनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरन चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुओं की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मैं शनि देव जैसा कुरूप, तुम कोमल
राम तुम महाचंचला माया हो, तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट की शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा हूँ। मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेबल की बोतल हो। तुम चित्रहार का मधुर गीत, तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी हूँ। तुम विश्व सुंदरी सी कमाल, मैं तेलिया छाप कबाड़ी हूँ। तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा। तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोंगा। तुम मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का हूँ घोंघा। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। इस कविता की एक खास बात यह है कि जो इसके रचयिता हैं डॉक्टर सुनील जोगी, भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से विभूषित किया है। और खास बात यह है कि वो भी उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और हम यूपी वासियों की इन्हीं सभी प्रक्रियाओं के कारण ऐसी हरकतें हम लोग करते हैं, आनंद सबको दिलाते हैं, तो उसके बारे में बहुत सारे लोग नकारात्मक विचार भी रखते हैं। तो उसके बारे में मैं यूपी के बारे में 2-4 पंक्तियां डॉक्टर सुनील जोगी के द्वारा रचित ही हैं, उनको भी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि आपने हंसा, ठीक है, यूपी को भी जान लीजिए, लोगों को भी जान लीजिए कैसे होते हैं लोग, ठीक है। हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट की शोभा ललाम। हम घाट बनारस वाले हैं, जहाँ मंदिर और शिवालय हैं। रज है मथुरा वृंदावन की, जहाँ खेले कृष्ण कन्हैया हैं। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। ए आजादी की है दौलत, मंगल पांडे बेगम हजरत हैं। युगों युगों के सेनानी, आल्हा-उदल झांसी रानी। अशफाकुल्ला है, बिस्मिल है, आजाद शरीफों का दिल है। दुर्गा भाभी के जयकारे, झलकारी बाई के नारे। इतिहास यही बतलाता है, हम सबसे बड़े लड़ैया हैं। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। चौरी चौरा का लिए जोश में रखवाले, हम सरफरोश, हम बलिया वाले बागी हैं। हम कानपुरी बैरागी हैं, हम लखनऊ के बांके अधीर। हम हैं बिठूर के सूरवीर, चिंगारी मैनपुरी की हम काशी, आजमगढ़ का दमखम। आजादी वाली नैया के हम सबसे बड़े खेवैया हैं। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। हम मानवता के लश्कर हैं, हम सारनाथ के पत्थर हैं। विंध्याचल देवी का यांचल, सूफी संतों का है संबल। संगम तट पर हम सुख हुए, हम कुशीनगर में बुद्ध हुए। गंगा यमुना का पानी है, हम ही कबीर की बानी है। जो प्रभु को भी भव पार करे, हम उसके वट की नैया हैं। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। हम सुबह बनारस की आभा और शाम अवध वाली शोभा। सुरलहरी शिव जी को भाई, हम बिस्मिल्लाह की सहनाई। बिरहाया हम फाग हुए, हम संगीतों के राग हुए। हम कला अदब का धन भी हैं, कव्वाली और भजन भी हैं। गिरजा देवी का गायन, हम बिरजू की दाता थैया हैं। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। अपनी ही अंतिम पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। एनर्जी हमारी खत्म हो रही है, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि अब अगला जो है मोर्चा फिर से पवन सर अपना संभालें, क्योंकि उनके पास बहुत सारा चार्ज है। हमारा तो ऐसे भी दुबला पतला शरीर है, क्या करेंगे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और आज के